ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले एकादशी मैया की जय। विनायक ज्योतिष कर्मकांड केंद्र की ओर से आज सफला एकादशी व्रत कथा का रसपान करेंगे। किस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत किया जाता है और किस प्रकार से यह एकादशी हमारे लिए फलीभूत होती है। जिसका नाम ही स्वयं सफला है, वह हर कार्य को सफल करने वाली है। ऐसी एकादशी की पुनीत कथा आज हम YouTube के माध्यम से श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता की पूजा और उसकी विधि क्या है, यह सब समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा में व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न होता हूँ। आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं और इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने पर जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वहाँ भगवान के अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित होने लगा और वह रात्रि को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए और उसका दिन और वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं खुली और सफला एकादशी के मध्य तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठ करके वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे आया और जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, तब वह पीपल की जड़ के पास फलों को रख करके कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद ना आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उनके सामने आया और आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा करके राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे भगवान, आपकी जो
ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कही सुनाई और पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंप करके वन का रास्ता लिया और अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए और वृद्धावस्था आने पर वह जो है अपने पुत्र को गद्दी दे दिया और भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गए और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु के तुल्य हैं और सफला एकादशी की महात्म्य का पठन और श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस कथा में हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी परमात्मा का स्मरण करें तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी बन गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले एकादशी मैया की जय।